जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे पेट, PET, पेट। और फिर हम बात करेंगे बच्चों एक्रिलिक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बच्चों पॉलिस्टर एंड ब्लेंडेड फैब्रिक्स। हम लोगों ने ये भी बात करने वाले थे कि PET, पेट क्या होते हैं, लेकिन बच्चों लेक्चर के आखिरी एंड में हम पेट तक नहीं पहुंच पाए। तो आज हम करेंगे पेट। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। PET, पेट क्या है बच्चों? PET, पेट। इसमें जो P है बच्चों PET में, P जो है इसका मीन्स होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, PET में P का मीन्स होता है पॉली, POLY, पॉली। इसमें E का मीन्स होता है बच्चों इथाइल, इथाइलिन। क्या होता है? इथाइलिन। क्लियर है? और इसमें जो T है इसका मीन्स होता है बच्चों टेरेप्थेलेस, TEREPHTHALATE। तो ध्यान दीजिए PET का फुल फॉर्म क्या हुआ? पॉली इथाइलिन, ETHYLENE, इथाइलिन, TEREPHTHALATE, टेरेफ्थेलेट। क्लियर है? टेरेफ्थेलेट। तो P मीन्स क्या हुआ बच्चों? पॉली, E मीन्स इथाइलिन और T मीन्स टेरेफ्थेलेट। PET का फुल फॉर्म पॉली इथाइलिन टेरेफ्थेलेट। चलिए, ये जो PET है बच्चों, ये बहुत ही जाना माना पॉलिस्टर का ही एक रूप है। पॉलिस्टर का है, क्या है? एक फॉर्म्स है। पेट, PET, पेट is a very familiar form of पॉलिस्टर। क्लियर है? क्या लिखा हमने कि पेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि पॉलिस्टर क्या होते हैं बच्चों? एक सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कि केमिकल से बनते हैं, जिसको हमने ईस्टर बोला था। तो पॉली प्लस स्टर इज इक्वल टू पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर की फैमिलियर मीन्स होता है जाना माना, परिचित, है ना? तो बहुत ही जाना माना एक पॉलिस्टर है जिसका नाम है पेट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, पॉलिस्टर का बहुत ही जाना माना फैमिलियर फॉर्म्स है क्या? पेट, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थेलेट। अलग अलग हर एक वर्ड, इस वर्ड में हर एक लेटर को अलग करके हमें प्रोनाउंस करना है। टेरेफ, PH में फॉ, टेरेफ फॉ, THALATE, टेरेफ्थेलेट। तो पॉली इथाइलिन टेरेफ्थेलेट। क्लियर है बच्चों? चलिए, नोट कर लिया तक? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो PET है ना, इसमें एरो देकर लिखिएगा। PET इज जनरली referred to as polyester, 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 but the term
द टर्म पेट is used for plastic form, for plastic form, क्लियर है? प्लास्टिक फॉर्म, प्लास्टिक फॉर्म। अब कहानी यहाँ से थोड़ी चेंज होगी, अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक की। तो यहीं से बच्चों स्टार्ट होता है कि पेट जो है वो जनरली रिफर्ड कहा जाता है कि ये एक पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का ही एक रूप है। चलिए, बट लेकिन द टर्म पेट इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक फॉर्म, लेकिन इसको हम कैसे यूज करते हैं पेट को? एक प्लास्टिक के रूप में, क्लियर है? तो पेट का इस्तेमाल जो है वो प्लास्टिक के रूप में होता है, क्लियर है? लेकिन यह है क्या? एक पॉलिस्टर ही का ही एक फॉर्म से। चलो, अब आते हैं बच्चों हम लोग पेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं। तो लिखिएगा बच्चों स्टार दे करके, प्रॉपर्टीज पर पीस ऑफ पी ई टी, पेट, पेट की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है, क्या विशेषताएं। तो पहली बच्चों कि पेट इज वेरी, इज ए वेरी लाइट पेट एज ए प्लास्टिक, ऐसे लिखे, पेट एज प्लास्टिक इज वेरी, इज लाइट, लाइट वेट, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया कि पेट एज प्लास्टिक इज लाइट वेट, मतलब कि पेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? प्लास्टिक के रूप में। तो प्लास्टिक क्या होती है? कोई भी प्लास्टिक बोतल या कोई भी बच्चों हल्की होती है ना, तो लाइट वेट है, मतलब ये पेट जो होती है वो कैसी होती है? इसकी नेचर लाइट वेट, बिल्कुल हल्की होती है, भारी इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसकी जो भार है, वेट है, बहुत ही हल्की है, लाइट। क्यों है लाइट वेट? क्योंकि ये क्या है? एक प्लास्टिक के फॉर्म है। चलिए, प्लास्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म क्या है? पॉलिस्टर का फॉर्म है। यूज कैसे करते हैं? एज ए प्लास्टिक। चलिए दूसरा, पेट इज नेचुरली, नेचुरली कलरलेस, नेचुरली कलरलेस with high transparency, transparency। क्या बोला गया है कि पेट इज नेचुरली कलरलेस विद हाई ट्रांसपेरेंसी। अब बच्चों नेचुरली कलरलेस होते हैं, पेट क्या होते हैं? नेचुरली कलरलेस होते हैं, इनमें कलर बिल्कुल नहीं होता। आप देखते होंगे कोई भी मार्केट में, शॉप, दुकान में जो चॉकलेट की जो बोतल्स होती है, चॉकलेट जिस डिब्बे में रखा रहता है बच्चों, वो डिब्बा क्या होता है? प्लास्टिक का रहता है, वो इसी पेट से, पेट का बना होता है, क्लियर है? पेट क्या है बच्चों? एक पॉलिस्टर की फॉर्म से, पॉली इथाइलिन टेरेप्थेलेट। तो वो जो चॉकलेट के, जो चॉकलेट जिस डिब्बा में रखा हुआ है बच्चों, वो डिब्बा क्या है? प्लास्टिक की है। वो क्या होता है? कलरलेस होती है। और उससे चॉकलेट बच्चों क्या होता है? आपको दिखता है तो आप बोलते हो कि ये चॉकलेट लेना है। तो ट्रांसपेरेंसी है, विद हाई ट्रांसपेरेंसी। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? जिससे लाइट आसानी से क्या हो सके? पास कर सके, क्लियर है? हमने लाइट में पढ़ा है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट आसानी से क्या हो सके? पास कर सके। तो हम आसानी से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को आसानी से आर पार देख सकते हैं। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिससे आर पार दिख सके, तो कलरलेस है, कलर कुछ भी नहीं होता है इसमें, और आसानी से हम इसको देख सकते हैं, हाई ट्रांसपेरेंसी होती है। तीसरा,
तीसरा बच्चों, पेट इज स्ट्रॉन्ग एंड impact resistant। रेसिस्टेंट ये क्या होते हैं बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, साथ ही इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? पहला बच्चों, लाइट वेट है, हल्की है बिल्कुल। पेट नेचुरली कलरलेस होते हैं। हाई ट्रांसपेरेंसी, आर पार दिखता है पेट से, प्लास्टिक की होती है। पेट इज स्ट्रॉन्ग, पेट मजबूत होते हैं और इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होते हैं। क्लियर है? अब इम्पैक्ट रेसिस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों? इम्पैक्ट रेसिस्टेंट का मतलब है कि इस पे किसी प्रकार का यदि प्रहार किया जाए, है ना, जैसे कि इस पर, जैसे हम कितनी बार इस पर प्रहार करेंगे बच्चों, कितनी बार इसको मारेंगे ठोकेंगे, फिर भी ये कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये बाय द वे दूसरी बात है, इस पर यदि किसी चीज़ को इस पर चढ़ा दें, भारी वेट चीज़ को, ये दब जाए, ये सिकुड़ जाए। लेकिन अगर हम हाथ से ऐसे करेंगे फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो प्लास्टिक की जो बोतल है बच्चों, कोई भी उसको कुछ करेंगे बच्चों, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है। क्लियर है तीसरा? चल, अब यहां ध्यान दीजिए। चौथा, कि पेट इज एक ए रिप्लेसिंग मटीरियल, रिप्लेसिंग मटीरियल, मटीरियल, मटीरियल लाइक ग्लास। क्लियर है? क्या बोला हमने? कि पेट जो है वो एक रिप्लेसिंग मटेरियल है। मतलब पेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, है ना, किसी चीज़ में, जैसे कि ग्लास। क्लियर है? तो ग्लास जिस प्रकार हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस बदल सकते हैं, तो पेट को भी हम क्या कर सकते हैं? पेट एक तरह की रिप्लेसिंग मटेरियल है। क्लियर है यहाँ तक? पांचवा, अनलाइक ग्लास, अनलाइक ग्लास पेट is shattered proof, SHATTERPRPRPROOF। क्या लिखा गया बच्चों? ध्यान दीजिए, SHATTERPRPROOF, shattered proof। shattered proof का मतलब क्या है? कि अनलाइक ग्लास, ग्लास जिस प्रकार से बच्चों, ग्लास को, कोई भी ग्लास से बनी हुई चीज, है ना, जैसे कि ग्लास हो सकता है, कोई भी बच्चों ग्लास, कांच की कोई भी ग्लास, उसको जब गिराओगे बच्चों तो वो टूट जाएगी। लेकिन पेट जो है, पेट, इसको यदि हम कितनों, मतलब 1000 बार इसको गिरा दे बच्चों और उसको पटक दे, कुछ भी करें, लेकिन यदि आसानी से बच्चों कोई भी ग्लास गिरती है जमीन पर, टूट जाती है। लेकिन पेट यदि जमीन पर गिरेगी तो वो टूटेगी नहीं। क्लियर है? मतलब उसमें बिल्कुल भी कोई खरोच नहीं आएगी। क्लियर है? तो सैटर्ड प्रूफ का मतलब यही है कि इस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, गिरता है तो ये चकनाचूर नहीं होगा। क्लियर है? अब वो ग्लास से कोई बनी हुई चीज को हम नीचे गिराएंगे, कांच से बनी हुई चीज, है ना, तो टूट जाएगी, लेकिन पेट टूटेगी बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सैटर्ड प्रूफ है। क्लियर है? तो टूटनी फूटनी इसमें बिल्कुल नहीं होगी, टूटेगी फूटेगी बिल्कुल नहीं। कांच क्या होगी, ग्लास क्या होगी? टूट जाएगी, पेट बिल्कुल नहीं टूटेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी बच्चों पेट की। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पेट। स्टार्ट देकर लिखिएगा बच्चों, यूजेस ऑफ पेट। पेट
की इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? आखिर पेट जो एक प्लास्टिक के रूप में यूज़ करते हैं, इसका किस लिए बच्चों? पहला, पेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेट bottles, jars and utensils. एरो देकर लिखिएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, पेट का यूज हम किस लिए करते हैं? पेट बोटल्स बनाने के लिए। क्लियर है? क्या करने के लिए? पेट बोटल्स बनाने के लिए, बोतल बनाने के लिए यूज करते हैं, जार बनाने के लिए यूज करते हैं बच्चों, एंड अटेंसिल्स बनाने यूज करते हैं। अटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए। जार क्या हो गया? जार वो कंटेनर है जिसपे हम कई सारी चीज़ों को रखते हैं, है ना। तो कई सारे ड्राई फ्रूट्स रखते हैं बच्चों। और बोटल्स भी होते हैं जिसमें कि हम कई सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे कि ड्रिंक्स, है ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, स्प्राइट, कोका कोला, है ना, पेप्सी, माजा। तो जितनी भी कार्बोनेटेड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वैसी ड्रिंक जिसको खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? उबलता हुआ उससे निकलेंगी वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको भर करके अंदर रखा जाता है। इसमें लिखिएगा कि पेट बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फिजी, FIZZY, फिजी ड्रिंक। इन पैट से बने हुए जो पैट बॉटल्स होंगे, पैट बॉटल्स आर यूज्ड फॉर फिजी ड्रिंक। अब इन पैट से बने हुए पैट बोतल का इस्तेमाल किस में करते हैं हम? फिज ड्रिंक्स, मतलब उबलते हुए जो ड्रिंक है उसको स्टोर करने के लिए। जैसे स्प्राइट की जो बोतल है बच्चों, वो क्या होती है? वो यही पैट से बनी होती है। क्लियर है? तो पैट बोतल सी होती है वो। उसके अंदर क्या होगा? ड्रिंक कार्बोनेटेड, FIZZY, फिजी मतलब होता है उबलता हुआ। उबलता का सेंस क्या है? आप जैसे ही स्प्राइट को खोलते हो बच्चों, उसकी नट को, तो क्या होता है? ऊपर से एकदम उबलता हुआ ड्रिंक्स निकलता है ना, एकदम एक ड्रॉप्स की तरफ, है ना, एक फुबड़ते हुए। तो जो फुबर रहा है बच्चों, वो क्या है? वो गैस ही तो है, और वो फिजी ड्रिंक्स कहलाएगा। उसको स्टोर करते हैं इसी तरह की बोतल में। तो जैसे कि स्प्राइट, इसमें लिखिएगा बच्चों लाइक स्प्राइट। तो इन सब चीज़ों को कई सारे और भी होते हैं। फिज एक आता है ना बच्चों, फिज। तो ये सब जो है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, समर सीजन में यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ हमें नहीं पीनी चाहिए स्प्राइट, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया गया है। तो ये हमारी क्या है बच्चों? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है। लेकिन जो बोतल इस्तेमाल किया जाता है, स्प्राइट, माजा, पेप्सी, कोका कोला, वो सारी बोतल क्या है? पैट बोटल्स है ना। तो पैट से बनी हुई बोटल्स है। फिर क्या है बच्चों? जार। जार या अंडेंसिल्स, इसमें लिखिएगा पेट जार्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग शुगर, एस से शुगर, एस से सॉल्ट, एस से स्पाइसीज एंड राइस इन आवर होम, HOME। क्या बोला हमने? कि पैट जार्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग शुगर, सॉल्ट, स्पाइसीज एंड राइस इन आवर होम। मतलब कि पैट से बने हुए जो पैट के जार बर्तन होंगे, है ना, डिब्बा होंगे, कोई भी पैट जार कंटेनर, उस जार में हम क्या करते हैं? चीनी रखते हैं बच्चों, सॉल्ट, नमक रखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? कई प्रकार की मसाला रखते हैं। तो जो जिस डिब्बे में, जिसमें हम अपनी सॉल्ट, चीनी, सॉल्ट, नमक हम उसमें रखते हैं, शुगर को रखते हैं, स्पाइसीज मसाले को रखते हैं, और उसमें चावल को रखते हैं, वो सारी जो जार है वो किससे बनी है? पैट से। क्लियर यहाँ तक?
चलिए, पहली यूज क्लियर हुआ, पेट बोतल बनाने के लिए, जार एंड यूटेंसिल्स के लिए। चलिए, फिर बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा इसका इस्तेमाल हम करते हैं, पेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग thin फिल्म्स क्लियर है, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। दूसरा यूज क्या है इसका इस्तेमाल, पेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग thin films and other useful product। अब पेट का इस्तेमाल हम बच्चों क्यों करते हैं, पतली सी लेयर कोटिंग, पतली सी लेयर देने के लिए कोटिंग में, क्लियर है, तो हम पतली सी थीन फिल्म्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो FILMS है, फिल्म्स, ये फिल्म मूवी वाली फिल्म नहीं है, ये क्या है, तो बच्चों इस तरह की एक स्लाइड होती है और इसमें जो पतली पतली लेयर देने के लिए, छोटी एकदम पतली पतली थिन लेयर्स ऑफ कोटिंग के लिए हम PET पेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर का। नेक्स्ट लिखिएगा एरो दे करके कि पॉलिस्टर फाइबर, जो हमने देखा, पढ़ा, जाना, स्ट्रॉन्गर सॉफ्टर देन नायलॉन फाइबर, पॉलिस्टर फाइबर्स कोमा PET पेट bottles and jars all are made of the same material। क्या बोला गया बच्चों कि पॉलिस्टर फाइबर्स पेट बोटल्स एंड जार्स ऑल आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब कि जितनी भी पॉलिस्टर के फाइबर जिनसे हम क्या करते हैं, क्लॉथ्स, कपड़े कई सारे बनाते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर सूट हो गया बच्चों, साड़ी हो गया, है ना, उसके शर्ट्स हो गया बच्चों, और भी कर्टेंस बनाते हैं, तो कई सारी चीज़ें हम बनाते हैं पॉलिस्टर फाइबर से। और पेट बॉटल्स, है ना, जिनका इस्तेमाल हमने देखा अभी कि फिश ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए शुगर, सॉल्ट, राइस, जार का यूज़ करते हैं। तो ये सभी के सभी तीनों मटेरियल ये किससे बनी होती है, सेम प्रकार की मटेरियल से, है ना, जैसे कि पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर से ही क्या होता है, ये तीनों बना होता है, पॉलिस्टर फाइबर, पेट बोटल्स एंड जार्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक्रिलिक, ACRYLIC, एक्रिलिक। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ACRYLIC, एक्रिलिक, एक्रिलिक, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ACRYLIC, एक्रिलिक। इसमें लिखिएगा बच्चों, इसको डिफाइन करेंगे हम, DEFINE, डिफाइन यानी परिभाषित, क्या करेंगे, द सिंथेटिक फाइबर which is made from acrylonitrile
बाय पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन is called एक्रीलिक। तो क्या बोला हमने एक्रीलिक को? द सिंथेटिक फाइबर, ये क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है विच इज मेड फ्रॉम एक्रीलो, ध्यान दीजिए इसमें, एक्री ACRY एक्री, LO लो, NITRIL निट्राइल। तो एक्रीलो निट्राइल बाय पॉलीमेराइजेशन इज कॉल्ड एक्रिलिक। तो एक ऐसी सिंथेटिक फाइबर है एक्रिलिक जो एक केमिकल से बनती है बाय पॉलीमराइजेशन, क्लियर है? और उस केमिकल का नाम है बच्चों एक्रिलोनिट्राइल, ठीक है? तो सिंथेटिक फाइबर जो किसी एक्रिलोनिट्राइल से बने बाय पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्रिलिक। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? तो पॉलीमर यानी कि सिंथेटिक फाइबर बनाने की प्रोसेस है ना। अब यहाँ कौन सी सिंथेटिक फाइबर बन रही है? एक्रिलिक। तो एक्रिलिक बना रही है तो प्रोसेस का नाम लिखेंगे पॉलीमराइजेशन। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मेड फ्रॉम एक्रिलोनिट्राइल, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और ये है क्या? तो एक सिंथेटिक फाइबर है, बनता किससे है? एक्रिलोनिट्राइल से। कैसे? तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, इसमें लिखिएगा बच्चों स्टार दे करके, एक्रिलोनिट्राइल, ACRYLONITRILE, एक्रिलोनिट्राइल। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? एक्रिलोनिट्राइल। इसको हम क्या करने वाले हैं? डिफाइन। ये है क्या? तो एक केमिकल है, एक केमिकल used for making acrylic is called एक्रिलोनिट्राइल। तो क्या बोला हमने कि एक केमिकल है, ये एक्रिलोनिट्राइल एक केमिकल है बच्चों, एक रसायन है, यूज्ड फॉर मेकिंग एक्रिलिक इज कॉल्ड एक्रिलोनिट्राइल। तो एक ऐसा केमिकल जिसका इस्तेमाल हम एक्रिलिक बनाने के लिए करते हैं, उस केमिकल को हम क्या बोले हमने? एक्रिलोनिट्राइल। क्लियर है बच्चों? एक्रिलोनिट्राइल। अब हम पढ़ेंगे एक्रिलिक की प्रॉपर्टी या एक्रिलिक फाइबर की प्रॉपर्टी। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो एक्रिलिक फाइबर जिस प्रकार से पॉलिएस्टर फाइबर, नायलॉन फाइबर, रेयन फाइबर, आप देखिए बच्चों, यहाँ लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर्स किससे बनता है? एक्रिलिक, एक्रिलोनिट्राइल, एक्रिलोनिट्राइल। चल, फर्स्ट एक्रिलिक is a strong, soft and warm with wool like feel.
क्या बोला हमने बच्चों? एक्रिलिक इज ए स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड वार्म विथ वूल लाइक फील। मतलब एक्रिलिक जो है बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, और साथ ही साथ गर्म है, गर्म देती है। किस प्रकार? जिस प्रकार से बच्चों ऊन, आप ऊन के कपड़े जब पहनते हो तो जितनी गर्मी ऊन के कपड़े में लगता है, आपको फील होता है बच्चों, उसी प्रकार से एक्रिलिक में भी उसी तरह का फील होगा। मतलब एक्रिलिक में भी ऊल लाइक फील होगी। मतलब ऊल में क्या लगता है? गर्मी देती है, उसी तरह एक्रिलिक में भी गर्म देगा बच्चों, आपको गर्मी लगेगी, वार्म फील होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरा लिखिए इसमें। एक्रिलिक, एक्रिलिक is acrylic can be dyed, acrylic can be dyed into various colors। मतलब हम एक्रिलिक को बच्चों रंग सकते हैं कई सारे कलर में। क्लियर है? एक्रिलिक को हम क्या कर सकते हैं? डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कई सारे रंग में रंग सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए तीसरा लिखिएगा बच्चों कि एक्रिलिक, एक्रिलिक retain retain its retains its shape, comma, shape and resist, resist, resist में s लगाना है, resist, resist singular noun, singular verb, resist shrinkage and wrinkles, full stop। तीसरा में क्या दिखा हमने कि एक्रिलिक रिटेन्स इट्स शेप। एक्रिलिक बच्चों अपनी शेप को, एक्रिलिक अपनी शेप को बना कर रखते हैं। क्लियर है? रिटेन मतलब क्या होता है? RETAIN, बना कर रखना। क्लियर है? तो जो पहले से बना हुआ उसको बना कर रखना, अपनी शेप आकार को बना कर रखते हैं। एंड रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट मतलब किसी चीज को रोकना, अवरोध। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रुकावट। किस चीज के लिए? रिंकेज एंड रिंकल्स। तो रिंकेज, श्रिंकेज का मीन्स क्या होता है? SHRINKAG। श्रिंकेज मीन्स होता है बच्चों सिकुड़ना, सिकुड़ना। क्लियर है? श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, कोई चीज सिकुड़ जाता है। चलिए, और रिंकल्स मीन्स क्या होता है? मुरझाना। तो कपड़े को हम क्या करते हैं? मोड़ छोड़ के यदि रख भी दें तो भी खराब नहीं होंगे। तो जो एक्रिलिक हैं, एक्रिलिक के जो मटेरियल होते हैं वो श्रिंकेज यानी सिकुड़न को और मुरझाने, रिंकल्स को रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, और अपनी शेप को बना कर रखते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे बच्चों स्वेटर, अब स्वेटर जो होती है, स्वेटर, तो ये वार्म लाइक फील, मत किसकी तरह? ऊल की तरह, ऊल लाइक फील देती है, वार्म गर्म देती है हमें, ऊल लाइक फील। तो जो स्वेटर होती है, इसकी इसकी जो ब्लैंकेट होती है ना, तो इसकी जितनी भी स्वेटर है, कंबल है, ब्लैंकेट है, ये सारी मटेरियल एक्रिलिक फाइबर की बनी होगी, और ये सिकुड़ेगी नहीं और मुरझाएगी नहीं, अपनी शेप को रिटेन करेगी, बना कर रखेगी। इसलिए क्या है? मोर ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए यहाँ तो हो गया। चलिए आते हैं अपने चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। चौथा में लिखिएगा बच्चों कि एक्रिलिक फाइबर्स absorb little
absorb little fibers absorb little water, so have high dry, या हम बोल सकते हैं इसको so have quite dry quality क्या बोला कि एक्रिलिक फाइबर्स एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, ये कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, सो इसीलिए हैव क्वाइट ड्राई क्वालिटी। इसलिए बच्चों इसमें बिल्कुल सूखने की क्षमता जो होगी वो ज़्यादा हाई होगी। क्लियर है? तो ऐसी क्लॉथ्स जो कम वाटर को एब्जॉर्ब करे तो उसमें क्या होगा, उसको जल्दी से वो सूख जाएगा। चलिए, तो ड्राई क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, बेस्ट होती है। पांचवा, एक्रिलिक fibers are not attacked by moth and chemicals। एक्रिलिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ एंड केमिकल, मतलब एक्रिलिक फाइबर पर किसी प्रकार की कोई कीट पतंग अटैक करती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई केमिकल्स का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी कीड़ा एक्रिलिक फाइबर को नष्ट नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। चलिए, क्लियर है? यहाँ तक आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एक्रिलिक फाइबर is used as substituent for wool। एक्रिलिक फाइबर का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब्सटीट्यूट फॉर वूल, मतलब हम वूल की जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो वूल की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्रिलिक फाइबर का। अब क्यों, चलिए, बिकॉज लिखिएगा कि वूल is obtained from natural source। अब नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक सोर्स, संसाधन क्या है, तो सिप से, भेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऊल। ऊल कहाँ से मिलेगा बच्चों, सिप से, भेड़ से। इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो जो ऊल हमने सिप से लिया है ना, सिप भेड़ के जो बाल हमने खींचा है, भेड़ के ऊपर की खाल को हमने, फर को निकाल करके हमें ऊल मिला है, ऊन मिला है, वो ऊल क्या है, QUIT, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होता है। क्लियर है? बट एक्रिलिक, जो एक्रिलिक फाइबर है, फाइबर इज लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव ऑफ वूल। अल्टरनेटिव ऑफ वूल, ऊल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए जो एक्रिलिक फाइबर है
वो क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, कम क्या है बच्चों, कम कीमती है ना। तो इसकी कीमत क्या है, एक्रिलिक फाइबर की कम होती है। इसी अल्टरनेटिव है ऊल की। क्लियर, ये सब्स्टिट्यूट है ऊल की, मतलब ऊल की जगह पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्रिलिक फाइबर का। यहाँ तक नोट कर लिया। इसमें लिखिएगा सो क्लॉथेस मेड फ्रॉम एक्रिलिक। अब ऊल की जगह हम क्या यूज करेंगे कपड़े बनाने के लिए, एक्रिलिक का, एक्रिलिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन ऊल। क्लियर। जो क्लॉथ्स बनते हैं एक्रिलिक फाइबर से वो ज़्यादा क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, किसकी तुलना में, ऊल की तुलना में। क्लियर है। तो चूंकि ऊल जो है वो सिप से मिलता है, नेचुरल सोर्स से, तो ज़्यादा कीमती है ना, ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगता है उसे खरीदने में। इसीलिए एक्रिलिक फाइबर का ही इस्तेमाल करके हमने क्लॉथ्स, कपड़े बनाना स्टार्ट किया। क्लियर है। बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, लेस कीमती होगी, सभी कोई अफोर्ड कर सकते हैं, सभी कोई खरीद सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। इसको मिटा दूं मैं। इसमें लिखिए बच्चे यहीं पर कि मैनी स्वेटर्स sweaters that we wear in winter and use shawls and blankets are are not actually blankets are actually not made from wool, कोमा दे। इसको मिटा दो, मैं लिख लिया आपने। चलिए यहाँ लिखिएगा they appear to they appear to be made from wool। मतलब बच्चों, विंटर के समय में जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, है ना, और जो साल साल ओढ़ने के लिए जो साल और ब्लैंकेट, कंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, वो किसी भी ऊल से नहीं बना होता। दे अपेयर टू बी मेड फ्रॉम ऊल, मतलब कि जो स्वेटर हम ठंड में पहनते हैं, है ना, और जो साल और ब्लैंकेट का इस्तेमाल हम ठंड में करते हैं, वो एक्चुअली में ऊल का नहीं बना होता। वो ऊल की तरह दिखता है, ऐसा लगता है जैसे वो ऊल का ही बना हुआ है, लेकिन किसका बना होता है, दे, इसमें लिखिएगा एरो दे करके, दे आर मेड फ्रॉम एक्रिलिक फाइबर। एक्रिलिक फाइबर किससे बना होता है, एक्रिलिक फाइबर से। जी बिल्कुल। जो आप स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे का सारा मटेरियल बच्चों दिखता है कि वूल का है, लेकिन वूल का नहीं बना होता, क्योंकि वूल बच्चों बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। अब जो वूल की बनी होगी, आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कंपेयर कर सकते हो, जो ज़्यादा कीमती होगी, है ना, ब्लैंकेट, स्वेटर, शॉल, वो समझना है कि वो वूल से बनी है। लेकिन जो लेस एक्सपेंसिव है, कम कीमत में मिल रही है, तो वो क्या है, एक्रिलिक फाइबर की बनी हुई है। क्लियर है। चलिए,
तो अब बच्चों हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी यूज है बच्चों। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे बच्चों इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे एक्रिलिक फाइबर के यूज, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अभी यहाँ हम देखा हमने स्वेटर बनाने के लिए, शॉल ब्लैंकेट बनाने के लिए। चलिए इसको लिख लिया। एकदम रिलैक्स बच्चों, अपने पास वाटर बोतल को रख सकते हैं और अपनी माइंड को पूरी तरह से फोकस और डिस्ट्रैक्ट दोनों करना है बच्चों। इक्वल टू याद रखना है कि फोकस और डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। आप अभी पढ़ रहे हो और जब लेक्चर खत्म होगा आप पढ़ लोगे, फिर आप किसी दूसरे वर्क में काम में लगोगे, इसके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन आएगी। तो इससे आपकी जो माइंड की जो बैलेंसिंग पावर है वो एकदम मेंटेन रहेगी। ऐसे में आप कभी भी भटकोगे नहीं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके चलोगे। तो कंसंट्रेशन याद रखना है क्या होता है, फोकस, फोकस प्लस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। क्लियर बच्चों। तो फोकस, फोकस किया, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट का मतलब फिर आराम से है ना, आपको लग रहा है कि अभी फोकस नहीं है लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट है ना। तो फोकस के साथ यानी कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट मतलब कोई और काम करने लगे, तो फिर वो क्या होगा, एक कंसंट्रेशन का फॉर्म बनेगा, यानी कि आपकी जो माइंड की पावर है वो बैलेंस रहेगी। तो कभी भी डिस्ट्रैक्शन से घबराना नहीं है। फोकस है तो डिस्ट्रैक्शन होगी, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है। चलिए अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स। स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा यूजेस ऑफ एक्री, ओ को अच्छे से लिखिए बच्चों, ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स। इसमें लिखिए बच्चों पहला कि एक्रिलिक फाइबर्स आर used for making sweaters, shawls, blankets, jackets, sports wear, sports wear, comma, furnishing fabrics, furnishing fabrics। तो एक्रिलिक फाइबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, तो एक्रिलिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, स्वेटर बनाने के लिए ठंड की, शॉल जो शॉल ओढ़ते हैं वो, ब्लैंकेट कंबलों के लिए, जैकेट बनाने के लिए, स्पोर्ट्स वियर, फर्निशिंग फैब्रिक। स्पोर्ट्स वियर मीन्स क्या होता है, खेलते वक्त जो खेलने के लिए बच्चों कपड़े बनाए जाते हैं, तो खेल के जो कपड़े होते हैं उसको हम क्या होते हैं, स्पोर्ट्स वियर। फर्निशिंग फैब्रिक मतलब, फर्निशिंग फैब्रिक का मीन्स है सजावटी कपड़े, सजावटी जो कपड़े होते हैं है ना, टेबलों को सजाने के लिए, कई सारी चीज़ों को, तो वो क्या होते हैं, एक्रिलिक फाइबर के बने होते हैं। तो ये सस्ते होंगे क्योंकि लेस एक्सपेंसिव है, अफोर्डेबल है, किसके कंपैरिजन में, वूल के कंपैरिजन में। दूसरा, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स। क्लियर है क्या बोला गया,
कि दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग लाइनिंग फॉर बूट्स एंड ग्लव्स। मतलब कि जो बूट होते हैं बच्चों, बूट बड़े वाले जो शूज़ होते हैं, जूते बड़े बड़े मोटे वाले बूट, है ना, जो आर्मी कई सारे ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है ना, तो ट्रेनिंग के दौरान जो बूट यूज़ करते हैं वो वाली बूट, उसमें देखिएगा लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग होती है चारों तरफ से। या फिर आप ग्लव्स की बात कर लीजिए, दस्ताना बच्चों, जो एडवेंचरस ग्लव्स होते हैं जी, जैसे कि बच्चों आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो ठंड के मौसम में, तो वो वाली ग्लव्स, उसमें भी लाइनिंग होती है ना, चारों तरफ से। वो लाइनिंग जो है वो क्या है, एक्रिलिक फाइबर की होती है। एक्रिलिक फाइबर का यूज़ किया जाता है इनको कवर करने के लिए, लाइन करने के लिए, बूट्स को और ग्लव्स को। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फोकस प्लस डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।